जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2020 में खेलों के क्षेत्र में जो भी पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले के सभी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप वहां से भी सारे वीडियो को देख सकते हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के सीरीज में आप और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं यह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है, प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है जेमी वर्डी को। किसे? जेमी वर्डी को यह पुरस्कार दिया गया। और अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लिसेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी हैं और इन्हीं को अभी प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2020 FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला जॉर्डन हेंडरसन को। किसे? जॉर्डन हेंडरसन को ये पुरस्कार मिला है। अब ये है कौन? तो बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लिवरपूल नाम का जो फुटबॉल क्लब है उसी के खिलाड़ी हैं जॉर्डन हेंडरसन और इनको फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा 2020 के लिए फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में किस खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो इस साल आईसीसी के द्वारा 3 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कौन कौन से? एक तो है जैक कालिस, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। जहीर अब्बास की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी रहे हैं। और लीसा स्टालेकर की अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व खिलाड़ी रही हैं। तो तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं और इनको इस वर्ष आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने तीनों को बता दिया कि ये किस देश के पूर्व खिलाड़ी रहे हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा किस भारतीय पुरुष खिलाड़ी को 2019-20 के लिए फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया? तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फुटबॉल टीम के हमारे खिलाड़ी हैं गुरप्रीत सिंह संधू। कौन? गुरप्रीत सिंह संधू। और ये वर्तमान में हमारे फुटबॉल टीम के विकेट कीपर हैं और इन्हीं को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा 2019-20 के लिए फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है मेल कैटेगरी में। वहीं पर आप ध्यान रखेंगे कि महिलाओं की कैटेगरी में फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है संजू को। किसे? संजू को। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में हमारे फुटबॉल टीम के जो कप्तान हैं सुनील छेत्री, ये सबसे ज़्यादा 6 बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर रह चुके हैं। तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में फीफा बेस्ट मेंस फुटबॉल खिलाड़ी 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये खिताब जीता है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने। किसने? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने। और ये बायर्न म्यूनिख के स्ट्राइकर हैं, पोलैंड फुटबॉल टीम के ये कप्तान हैं और इन्हें 2020 के लिए फीफा के द्वारा बेस्ट मेंस फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। वहीं पर आप ध्यान रखेंगे इंग्लैंड की हैं लूसी ब्रांज। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे लूसी ब्रांज। तो लूसी ब्रांज बेस्ट वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके आगामी एग्जाम में ये 100% पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ये फीफा के बेस्ट मेंस फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। इंग्लैंड की जो लूसी ब्रांज हैं ये बेस्ट वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुनी गई हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए किस खिलाड़ी को पुरुष श्रेणी में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये चुने गए हैं मोंडो ड्यूप्लांटिस। कौन? मोंडो ड्यूप्लांटिस। तो मोंडो ड्यूप्लांटिस के बारे में अगर हम बात करें तो स्वीडन के ये एक पोल वाल्टर हैं, यानी कि जो पोल लेकर के जंप करते हैं उसके खिलाड़ी हैं। और बात करते हैं महिला की श्रेणी में तो आपको ध्यान रखना है कि महिलाओं की श्रेणी में एथलीट ऑफ द ईयर चुनी गई हैं यूलिमर रोजास। क्या नाम है? यूलिमर रोजास। ये आपके वेनेजुएला के खिलाड़ी हैं और ये एक ट्रिपल जंपर हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किसे चुना गया है, किस देश के हैं और कौन सा खेल ये खेलते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस खिलाड़ी को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये चुनी गई हैं सोफिया केनिन। कौन? सोफिया केनिन अमेरिका की जो टेनिस खिलाड़ी हैं। इस वर्ष जो आपका
ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसके महिला एकल का खिताब जीता था सोफिया केनिन ने और इन्हें WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं पर आप ध्यान रखेंगे कि जो इस साल का फ्रेंच ओपन हुआ था इसकी विजेता रही है पोलैंड की इग स्वितेक और इन्हें WTA के द्वारा मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किस खिलाड़ी को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला है बजरंग पुनिया और एला वेनिल वलारिवन को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि मेल कैटेगरी में बजरंग पुनिया को पुरस्कृत किया गया और फीमेल कैटेगरी में एला वेनिल वलारिवन को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। बजरंग पुनिया के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये हरियाणा के रेसलर हैं। वहीं पर अगर हम एला वेनिल वलारिवन की बात करते हैं तो ये हमारी एक निशानेबाज हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है उसको खेल को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। तो ये पुरस्कार भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में किस क्रिकेटर को वर्ष 2019 के लिए पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। किसे? जसप्रीत बुमराह को BCCI के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। महिला कैटेगरी में बात करते हैं तो पूनम यादव को यहाँ पर पुरस्कार मिला है। के श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा इनको CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 3 पुरस्कार हैं, तीनों के बारे में आप ध्यान रखेंगे और ये तीनों ऑलरेडी परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, ICC के द्वारा किस खिलाड़ी को बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अंतर्गत सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि सर गैरफील्ड सोबर्स नाम का जो अवार्ड है यह क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है और यहाँ पर बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे थे बेन स्टोक्स। कौन? बेन स्टोक्स, और ये हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी। तो ध्यान रखेंगे ICC के द्वारा यहाँ पर यह पुरस्कार मिलता है। अगला प्रश्न है, ICC के द्वारा किस खिलाड़ी को एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये चुना गया रोहित शर्मा को। किसे? रोहित शर्मा को चुना गया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वहीं पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे थे पैट कमिंस, जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया के। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ICC द्वारा किस खिलाड़ी को ODI और टेस्ट के लिए कैप्टन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो यहाँ पर नामित किया गया है विराट कोहली को। किसे? विराट कोहली को, जो कि ODI और टेस्ट के कप्तान रहे हैं हमारे भारतीय टीम के, और इन्हीं को कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके अलावा विराट कोहली को स्पिरिट ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नीचे कमेंट में आपसे मैं एक टफ प्रश्न पूछता हूँ। आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि विराट कोहली को स्पिरिट ऑफ द ईयर का पुरस्कार क्यों दिया गया था ICC के द्वारा। ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो ये पुरस्कार मिला रानी रामपाल को। किसे? रानी रामपाल, जो कि हमारे महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं, हरियाणा की ये खिलाड़ी हैं और इन्हीं को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग रानी रामपाल की बात करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा, यानी कि जो हमारा खेल मंत्रालय है, उसके द्वारा इन्हें इस वर्ष खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के द्वारा वर्ष 2019 के लिए किसे वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया इवा डी गोडे को। किसे? इवा डी गोडे को, और ये नीदरलैंड की हॉकी खिलाड़ी हैं। अब जैसे वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला, उसी प्रकार से मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार दिया गया। और ये पुरस्कार किसे मिला? तो जो हमारे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, इनको पुरस्कृत किया गया है। तो आप दोनों के बारे में ध्यान रखेंगे कि वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी की रही इवा दी गोदे और पुरुषों के लिए रहे भारत के मनप्रीत सिंह। अगला प्रश्न है, लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला लुइस हैमिल्टन, जो कि फार्मूला 1 रेसर हैं। कहाँ के? ये आपके फार्मूला 1 रेसर हैं यूनाइटेड किंगडम के। कहाँ के? यूनाइटेड किंगडम के। और लियोनेल मेसी की बात करते हैं तो ये हमारे अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इन्हीं दोनों को लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है पुरुष कैटेगरी में। और आप ध्यान रखेंगे कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है
ये दिया गया सिमोना बाइल्स को। किसे? सिमोना बाइल्स को। और ये आपकी यूएसए की जिम्नास्ट हैं। अब इस पुरस्कार में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारे यहाँ के जो क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, इनको बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट 2000 से 2020 के बीच के लिए अवार्ड मिला है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट के लिए सचिन तेंदुलकर को पुरस्कृत किया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के द्वारा किस खिलाड़ी को महिला वर्ग में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये चुना गया है लाल रेमसी यामी को। किसे? लाल रेमसी यामी को। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि लाल रेमसी यामी ये मिजोरम राज्य के खिलाड़ी हैं। इन्हें राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया महिला कैटेगरी में। वहीं पर विवेक सागर जो कि मध्य प्रदेश राज्य के हॉकी खिलाड़ी हैं, इनको राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी में चुना गया। तो फीमेल में रही आपकी लाल रेमसी यामी और मेल कैटेगरी में रहे हैं विवेक सागर प्रसाद। अगला प्रश्न है, ESPN द्वारा किस खिलाड़ी को महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है PB सिंधु को। PB सिंधु जो कि तेलंगाना राज्य की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, गोल्डन गर्ल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और इन्हीं को महिलाओं की कैटेगरी में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। वहीं पर आप ध्यान रखेंगे कि पुरुष कैटेगरी में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये दिया गया है सौरभ चौधरी को। किसे? सौरभ चौधरी को। और ये एक निशानेबाज है। अगला प्रश्न है, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड के चौथे संस्करण में किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला PB सिंधु को। किसे? PB सिंधु को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में PB सिंधु को पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, तीसरे हॉकी इंडिया वार्षिक अवार्ड में किस खिलाड़ी को पुरुष वर्ग में ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार मिला है? तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये हमारे हॉकी के फील्ड में दिया जाता है। पुरुष वर्ग में किसे मिला? तो पुरुष वर्ग में ये मिला मनप्रीत सिंह को। किसे? मनप्रीत सिंह को, जो कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि BCCI खेल के क्षेत्र में पुरस्कार देती है क्रिकेट में, AIFF बेस्ट फुटबॉलर चूज करती है, उसी प्रकार से जो हॉकी इंडिया है उसके द्वारा भी जो साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो मेल कैटेगरी में ये पुरस्कार मिला मनप्रीत सिंह को और फीमेल कैटेगरी में ये पुरस्कार मिला रानी रामपाल को। किसे? रानी रामपाल को ये पुरस्कार मिला है। तो दोनों पुरस्कारों के बारे में आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एशिया ओशिनिया के लिए फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ये पुरस्कार जीता सानिया मिर्जा ने। किसने? सानिया मिर्जा। इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। तेलंगाना राज्य के टेनिस खिलाड़ी हैं। वर्तमान में इन्होंने शादी कर ली है शोएब मलिक से, लेकिन फिर भी ये जो टेनिस है वह भारत के लिए ही खेलती हैं और ये फेड कप हर्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। तो 2020 में इन्होंने एशिया ओशिनिया रीजन के लिए ये पुरस्कार जीता है। अगस्त 2020 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न के लिए दी जाने वाली राशि बढ़ा करके कितनी कर दी गई? तो इसे भी आप याद रखेंगे कि ये बढ़ा करके 25 लाख की गई है। तो कई सारे यहाँ पर बदलाव किए गए हैं, जैसे कि जो खेल रत्न पुरस्कार होता है इसमें पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इसे बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कारों की बात करते हैं तो 5 लाख पहले दिए जाते थे, अब इसे बढ़ा करके 15 लाख कर दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कारों की बात करते हैं तो ये भी आपका पहले 5 लाख होता था, अब इसे बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन उपलब्धि की कैटेगरी में बात करते हैं तो इसे भी 5 लाख से बढ़ा करके 15 लाख किया गया। तो ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 के लिए मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है 2 लोगों को, एक तो है गुरबख्श सिंह, दूसरे हैं पलाश नंदी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो फिलहाल के लिए आप ध्यान रखेंगे कि हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं गुरबख्श सिंह और भारत के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के पलाश नंदी, और इन्हीं दोनों को मोहन बागान दिवस यानी कि 29 जुलाई के दिन सम्मानित किया गया है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। वैसे एक पुरस्कार आप इसमें और ध्यान रख सकते हैं कि 1975 में जब हमारी हॉकी टीम ने हॉकी विश्व कप जीता था उस समय उसके खिलाड़ी थे अशोक कुमार जी, और अशोक कुमार जी को इसके लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है,
किस महान बास्केटबॉल खिलाड़ी को अमेरिका के नाई स्मिथ बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है ब्लैक माम्बा यानी कि कोबे ब्रायंट को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है, कोबे ब्रायंट का नाम, इनका इसी वर्ष निधन हो गया था एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, और इन्हें ब्लैक माम्बा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए नीचे कमेंट में जरा बता दीजिएगा कि इन्हीं के ऊपर बिजले किंग के द्वारा एक किताब लिखी गई है। किसके द्वारा? बिजले किंग के द्वारा। तो किताब का नाम क्या है वह आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, महान गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, वे किस देश से संबंधित है? तो जैसे अभी हमने देखा आईसीसी के द्वारा 3 खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, उसी प्रकार से जो वर्ल्ड गोल्फ है उसके द्वारा भी जिन्होंने गोल्फ के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया होता है उनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर शामिल किया गया टाइगर वुड्स को, और ये अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी हैं। तो ध्यान रखेंगे, अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी हैं, 82 पीजीए टूर खिताब ये जीत चुके हैं और इसीलिए इन्हें यहाँ पर शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने वाले रोहित शर्मा किस नंबर के क्रिकेटर हैं? तो ये चौथे नंबर के क्रिकेटर हैं। किस नंबर के? चौथे नंबर के क्रिकेटर है रोहित शर्मा। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली को भारत सरकार के द्वारा खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोनों के नाम आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग खेल रत्न पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। इसको मैंने लास्ट में रखा हुआ है क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। तो चलिए फिर भी इसे थोड़ा सा जान लेते हैं। इस बार का जो खेल रत्न है यानी कि हमारे यहाँ का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वह दिया गया 5 लोगों को। रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर हैं, मरियप्पन थंगावेलु जो कि पैरा एथलीट हैं, हाई जंपर है तमिलनाडु के, मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं दिल्ली की। इसके अलावा 2 हमारे हैं विनेश फोगाट कुश्ती हरियाणा से, और रानी रामपाल महिला हॉकी टीम की कप्तान है और ये है हरियाणा से। तो इन 5 के नाम और ये किस खेल से संबंधित है इसे तो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अर्जुन पुरस्कारों की। तो अर्जुन पुरस्कारों के बारे में भी आप याद रखेंगे। दूती चंद जो कि एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, अतानु दास तीरंदाजी से हैं, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और इनके पार्टनर चिराग शेट्टी दोनों आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इसके बाद में है विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। अगले हैं मनीष कौशिक मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं। फिर हैं लवलीना बोरगोहेन ये भी मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं। 2 आपके क्रिकेटर हैं, एक तो है ईशांत शर्मा, एक है दीप्ति शर्मा, दोनों क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। अजय आनंद सावंत ये आपके हैं घुड़सवार। संदेश झिंगन की बात करते हैं तो फुटबॉल के ये खिलाड़ी हैं। अदिति अशोक की बात करते हैं तो गोल्फ के खिलाड़ी हैं। आकाशदीप सिंह की बात करते हैं तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। अब कई बार आपसे अर्जुन पुरस्कारों के बारे में सीधे पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस खिलाड़ी को मिला था, तो आपको एक बार इन सभी के नाम पता होने चाहिए। आगे बात करें तो अगला नाम है दीपिका का। तो दीपिका हॉकी के खिलाड़ी हैं, इन्हीं के भाई या कुछ होंगे दीपक, ये हमारे कबड्डी के खिलाड़ी हैं। सरिका सुधाकर काले ये खो खो के खिलाड़ी हैं। दत्तू बबन भोकानल, क्या नाम है? दत्तू बबन भोकानल ये रोइंग के खिलाड़ी हैं। मनु भाकर की बात करें तो निशानेबाज हैं। सौरभ चौधरी भी निशानेबाज हैं। मधुरिका सुहास पाटकर ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। दिविज शरण की बात करते हैं तो ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। शिवा केसवन की बात करते हैं तो ये ल्यूज के खिलाड़ी हैं। दिव्या काकरन इनका नाम आपको पता ही होगा, इस साल इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था, तो ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। राहुल अवारे की बात करते हैं तो ये भी कुश्ती के खिलाड़ी हैं। मनीष नरवाल की बात करते हैं तो पैरा निशानेबाज हैं। सुयश नारायण जाधव की बात करते हैं तो ये पैरा तैराक हैं। और संदीप की बात करते हैं तो ये है पैरा एथलीट। तो आप ध्यान रखेंगे कि 5 लोगों को मिला खेल रत्न पुरस्कार और 27 लोगों को यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे अब बात करेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कारों की रेगुलर कैटेगरी में। तो ये पुरस्कार मिला है 5 लोगों को। कितने? 5 लोगों को। एक तो है ज्यूड फेलिक्स जो कि हॉकी के कोच हैं। योगेश मालवीय इन्हें मिला मलखम्ब में कोचिंग के लिए। जसपाल राणा को निशानेबाजी की कोचिंग में लिए मिला। कुलदीप सिंह हांदू ये हमारे बूसू के कोच हैं। और अगर आपको याद हो तो जो हमारे यहाँ पर फिट इंडिया मूवमेंट है उसके ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं कुलदीप सिंह हांदू। गौरव खन्ना की बात करते हैं तो ये आपके पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी को अफ्रीका के लिए 2019 के प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया? तो ये मिला है सदियो माने को। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। इन्हीं को अभी दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। अगला है, इशिका चौधरी जिन्हें हाल ही में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस खेल से संबंधित है? तो ये आपकी हॉकी की खिलाड़ी है। तो ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इन्हें एकलव्य पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पुरस्कारों में किस खिलाड़ी को एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है डेविड वार्नर को। किसे? डेविड वार्नर को पुरस्कार मिला। वहीं पर जो एलिसा पेरी हैं, इनको बेलिंडा क्लार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बस थोड़ा सा इसके बारे में आप याद रखेंगे। ये प्रश्न वैसे पुरस्कारों से संबंधित नहीं है, लेकिन जहान दारूवाला ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको शामिल कर लिया है। ध्यान रखिएगा, सखीर ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस जिसका आयोजन अभी बहरीन में किया गया, यहाँ पर हमारे भारत के जहान दारूवाला पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने किसी फार्मूला 2 रेस को जीत लिया है। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे, नाम इनका है जहान दारूवाला। तो इस प्रकार से खेल के क्षेत्र में जो भी आपके पुरस्कार दिए गए, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। कल की जो हमारी पहली वीडियो होगी उसमें हम लोग वर्ष 2020 के जो भी आपके जनवरी से लेकर के जून के महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और दूसरी वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि उसमें जुलाई से लेकर के दिसंबर के जो इंपॉर्टेंट डे हैं उनको भी हम लोग डिस्कस कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो उसे भी हम कल समाप्त कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।